नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखते हैं निम्नलिखित खेलों में से कौन सा स्मैश संबंधित है। स्मैश संबंधित है किससे? तो वह है वॉलीबॉल से। किससे संबंधित है? वॉलीबॉल संबंधित है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, नृत्यों में गुजरात का संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? तो नृत्यों में गुजरात संबंध रखकर डांडिया है। आप जानते हैं, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो डांडिया खेल रहे हैं पांड्या क्रिकेटर पांड्या, जो गुजरात से संबंधित है दोस्तों। आप अगर क्रिकेट देखते हो तो कमेंटेटर कई बार बोलता है, वहीं से आप जो है याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक लेखक हैं फरीद जकारिया। कौन है? फरीद जकारिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस एक जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन से अधिक मात्रा में प्रदर्शित करता है जो शरीर में विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर एक व्याख्या करता है दोस्तों। यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड कम यथार्थ मापे जाते हैं। किसमें मापे जाते हैं? तो परमाणु घड़ी द्वारा मापे जाते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल किसे मापा जाता है? परमाणु घड़ी द्वारा मापा जाता है। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग करके राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो ब्राह्मी लिपि। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। किसमें खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक मुद्रा भारत का खर्च होता है। आरबीआई है कहाँ, कैसा है? भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या है? तो केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आगे देखते हैं, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो तटरेखा में परिवर्तन, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन, समुद्र स्तर परिवर्तन। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत आसानी समझिए। विश्वव्यापी अगर तापन बढ़ेगा तो उसमें जो है समुद्र के स्तर वृद्धि होगी, समुद्र का जो है फैलाव बढ़ जाएगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, फसल जो है बदल जाएगी, तटरेखा में परिवर्तित हो जाएगा। ये सभी कारण है अगर तापन का संभावित परिणाम बढ़ेगा। तो यह परिणाम संभावित परिणाम सब हैं दोस्तों। अगला है, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो कटीला चींटीखोर। क्या है? कटीला चींटीखोर। ट्रांसफार्मर किससे संबंधित है? तो यह है किससे संबंधित है? तो यह है केवल प्रत्यावर्ती धारा। किससे संबंधित है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है, कहाँ का है? तो यह है दोस्तों यूएसए। कहाँ का है? यूएसए का। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉरी माफ़ करना, यह है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो गार्डन कौन सा नहीं है? गार्डन इसमें से ईडन गार्डन्स नहीं है, और सब गार्डन है। जैसे ईडन गार्डन्स जो है यह एक क्रिकेट मैदान है दोस्तों, जो कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यह स्टेडियम है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में। उसके बाद वृंदावन गार्डन्स मैसूर नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब। उसके बाद द ऑरेंज सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा जी हैं, जो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? तो यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड वियोजन द्वारा। विश्व धातु में विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है विशेषता दोस्तों? तो यह है यौगिक। यौगिक नहीं है। जल में क्या मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है? तो क्या मिलाने पर? सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।